यूपी जीके की सीरीज़ में हम लोग अपने क्वेश्चन कर रहे थे, 66 तक कर चुके थे। आज आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं करती। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए, जिससे मोटिवेशन मिले और हम भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाते रहें। जैसे ही हमारा यूपी स्पेशल कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम लोग हिस्ट्री शुरू करेंगे। चलिए आज का पहला सवाल देखेंगे। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। इसी सीरीज़ में हम लोग इस क्वेश्चन को 25 बार कर चुके हैं। आपकी तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में ना स्थापित की जा रही है। ये कहाँ पर? रायबरेली में स्थापित की जा रही है। पहली है तमिलनाडु में, दूसरी आपकी कपूरथला पंजाब में और तीसरी आपकी हो जाएगी कहाँ पर? रायबरेली में। उत्तर प्रदेश में फिरोज़ाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए जाना जाता है? बिल्कुल नहीं। फिरोज़ाबाद तो आपका कांच उद्योग के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है। यूपी डेस्क इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है? बिल्कुल सही बात है। पहला पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। केवल 3 और 4 ठीक है। व्याख्या देखिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी में। फिरोज़ाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पोल्ट्री, ब्लैक पोल्ट्री कहाँ पर फेमस है? आजमगढ़ के निज़ामाबाद में। यूपी डेस्क इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है और प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नोएडा सॉफ्टवेयर व आईटी उद्योग के लिए है? बिल्कुल सही बात है। सीतापुर में प्लाईवुड उद्योग होता है, प्लाईवुड उद्योग के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही। खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग गोरखपुर में नहीं, आपको ये मेरठ में हो जाएगा। और वाराणसी रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इससे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। टेराकोटा काफ़ी फेमस है, पूछा जाता है। जबकि खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में अवस्थित है। बाकी आपके सारे विकल्प जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। सीमेंट कारखाना आपका मिल जाएगा चुर्क डल्ला वाला जो क्षेत्र है सोनभद्र वाले, उसमें मिल जाएगा मिर्ज़ापुर में। उर्वरक कारखाना आंवला में फेमस है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। सीमेंट कारखाना बरेली ये आपका सुमेलित नहीं है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। सीमेंट कारखाना चुर्क व डल्ला में है और ये आपका उर्वरक कारखाना आंवला बरेली में मिल जाएगा। विकल्प सी इसका गलत है। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चंस वही हैं, बस हर एग्जाम के हिसाब से अलग तरीके से पूछ रहा है। यूपी स्पेशल के लिए आप इतना ही कर लीजिए, इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में से किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर उस टाइम पे था ये लखनऊ। यहाँ देखिए, प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में, उसके बाद में कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा जोन से किया जाता है। न्यूनतम संग्रहण झांसी जोन में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉफ्टवेयर व बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है? फिर से देखिए, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश के सॉफ्टवेयर व बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र हैं। अगला फिर से वही हमारे सामने सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पीतल का सामान कितनी बार हम इसी सीरीज़ में पढ़ चुके हैं, मुरादाबाद सही हो जाएगा। माचिस के लिए आपका बरेली फेमस है और खेल का सामान आपको जाएगा मेरठ में और लकड़ी पर नक्काशी हो जाएगी सहारनपुर में। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, फिर से देखिए, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है। ये कहाँ पर स्थित है? यह है सहजनवा, गोरखपुर में। 2019 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, नया क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी, कताई और बुनाई, खादी, हैंडलूम को छोड़कर के लिए फेमस है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए,
कथन और कारण में हमको चुनना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना और चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। व्याख्या यहाँ पर देखिए, प्रश्न काल में उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन ज़्यादा था जबकि महाराष्ट्र में उत्पादन कम था। महाराष्ट्र में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, ये आप जानते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। 2021 से 22 का जो नया डेटा है उसके हिसाब से देखेंगे, महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। अगर गन्ने की बात करेगा तो गन्ने में उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर चीनी की बात हो रही। गन्ना और चीनी दोनों में डिफरेंस समझना। महाराष्ट्र भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य बन गया है और यहाँ पर चीनी का कुल उत्पादन 138 लाख टन, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल चीनी उत्पादन 105 लाख टन हुआ है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज़ होते हैं। ये एकदम देख लीजिएगा, महाराष्ट्र में भारत का चीनी शीर्ष उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र चीनी के लिए, लेकिन गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागपत लकड़ी के खिलौनों के लिए नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अमेठी मूंज के उत्पाद के लिए, जिसको सरमत भी यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है। आगरा चर्म उद्योग के लिए, ये चर्म उत्पाद के लिए बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए जाना जाता है। लकड़ी के खिलौने आपको कहाँ मिलेंगे? ये देखेंगे, चित्रकूट में मिलते हैं। बागपत होम फर्निशिंग और उसके सामान के लिए बागपत फेमस है। अमेठी में मूंज के उत्पाद हैं। आगरा का चर्म उत्पाद, गौतम बुद्ध नगर के रेडीमेड कपड़े। लकड़ी का खिलौना मुख्यतः चित्रकूट के क्षेत्र फेमस है लकड़ी के खिलौने के लिए। और मिट्टी के खिलौने यानी टेराकोटा की बात करेंगे तो वो आपका गोरखपुर हो जाएगा। खेल के सामान के लिए, ये खिलौनों के सामान के लिए, खेलने का जितना भी सामान है वो मेरठ उसके लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? अभी हमने ऊपर भी इसको क्वेश्चन को किया था, ये आपका हो जाएगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं BPO उद्योग के अन्य केंद्रों में बंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे प्रमुख हैं, भारत के संदर्भ में अगर बात की जाएगी तब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। जरदोजी फेमस है, बरेली रामपुर का, चिकनकारी लखनऊ का फेमस है, संगमरमर जड़ना ये भी फेमस है। उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है जिसका नाम है कांथा टांके। ठीक है, ये क्या है इसके बारे में यहाँ थोड़ा देखेंगे। कांथा टांके अथवा कांथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है। ये कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। देखिए कितना अच्छा सवाल है। कांथा टांके जो कढ़ाई है बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। इस कला के तहत पुरानी साड़ियों और धोती के सफ़ेद सूती कपड़ों को जोड़कर निचली सतह बनाई जाती है। इसमें रंगीन धागों का बड़े ही धैर्य के साथ खूबसूरती से प्रयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में धागों से विभिन्न प्रकार के जानवर, स्थानीय दृश्य और फूल पत्तियों को भी काढ़ा जाता है। क्लियर। अगला सवाल देखेंगे। मुरादाबाद के कार्य, मतलब यहाँ पे आपको भरना होगा क्या रहेगा। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला का मतलब क्या, उच्च स्थान बना रखा है। तो आप लोग जानते हैं मुरादाबाद किस लिए फेमस है? पीतल के सामान के लिए फेमस है। हम लोग पिछली क्लासेस में इसमें कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी पे, जो बर्तनों पर नक्काशी होती है मुरादाबाद में, पीतल के बर्तनों पर, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी वो आपका सहारनपुर हो जाएगा। फरीदाबाद कांच उद्योग, कांच की चूड़ियों के लिए विश्व विख्यात है। फिरोज़ाबाद होना चाहिए यहाँ पर। कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल, मतलब इत्र की जब बात होगी, खुशबुओं का शहर कन्नौज कहलाता है। चाकू उद्योग, रामपुरी चाकू बहुत फेमस है। लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, ये आपको मिल जाएगा लखनऊ में। कुछ नोट यहाँ पर देख लीजिएगा। हीरा के लिए बांदा और मिर्ज़ापुर। तांबा ललितपुर में मिलता है। यूरेनियम भी ललितपुर में मिलेगा। कोयला सिंगरौली कहाँ पर है? सोनभद्र में। सिंगरौली और सिंगरेनी दोनों अलग अलग हैं। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, सिंगरेनी कहाँ पर है बताइएगा आप लोग, क्या आंध्र प्रदेश में है? यूरेनियम ललितपुर के लिए फेमस है। ललितपुर यूरेनियम के लिए फेमस है, ना कि यूरेनियम। फिरोज़ाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ।
आगे चलेंगे। कांच की चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद में मुख्यतः कितने सालों से? ये 200 वर्षों से भी अधिक समय से किया जा रहा है, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अलग से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुहाग नगरी किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद शहर चूड़ियों के लिए भारत के साथ साथ पूरे विश्व में मशहूर है। ये शहर सिर्फ चूड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सामान जैसे कि कांच की वस्तुएं, लाइट्स के लिए भी जाना जाता है। फिरोजाबाद कांच निर्माण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। ये अलग अलग कांच की वस्तुओं के निर्माण का प्रमुख हब भी बन चुका है और अपनी वैश्विक उपस्थिति विश्व भर में ये दर्ज करा रहा है। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, कांच की चूड़ियाँ आपको कहाँ पे मिलेंगी? फिरोजाबाद में, इसीलिए इसको सुहाग नगरी भी कहा जाता है। पीतल नगरी किसको कहते हैं? बार बार यही सवाल आपको सामने आ रहा है, इसलिए अब तो ये चीज़ें दिमाग में रट जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। पीतल नगरी मुरादाबाद। आगे चलेंगे, यानी ब्रॉस सिटी या पीतल नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है? याद रखिएगा, यारों में भी क्वेश्चन पूछा गया था 21 में। काली मिट्टी आया था ब्लैक पॉटरी, तो आजमगढ़ ना दे करके निज़ामाबाद दिया हुआ था, तो याद रखेंगे आजमगढ़ फेमस है। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इस जनपद को नवाब आजम शाह ने बसाया था, इसी कारण इसका नाम आजमगढ़ पड़ा। 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। आजमगढ़ जिले में 8 तहसील, 22 ब्लॉक और 11 विधानसभा तथा 2 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें आप चाहे तो याद रख सकते हैं क्योंकि अभी चुनाव भी आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखिए। कौन सा धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। ठीक, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग और हैंड एंड ब्रॉन्ज क्राफ्ट शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, बनारस हथकरघा उद्योग के लिए, खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा भी बहुत पूछा जाता है, अलग से याद रखेंगे, चीनी मिट्टी के लिए फेमस है खुर्जा। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की संख्या संरचना है, शाखा संरचना है, तो ये अलग से उद्योग बंधु के बारे में एक स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 3। यहाँ इसकी व्याख्या ज़रूर देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बना था। उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं जिला स्तर पर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर हैं। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश मित्र योजना शुरू की है। अगला सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री है? तो याद रखेंगे गाजीपुर अफीम फैक्ट्री के लिए जाना जाता है। और गाजीपुर में किसकी कब्र है, यहाँ पर बताइएगा, किस गवर्नर जो वायसराय की कब्र है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला बाराबंकी। डिफरेंस समझेंगे, फिर से देखिए। अगर अफीम की फैक्ट्री बोलेंगे केंद्र सरकार की तो गाजीपुर में है, लेकिन अफीम उत्पादक सर्वाधिक अफीम कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? तो वो है बाराबंकी। गाजीपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो याद रखेंगे गंगा नदी के किनारे, बिहार की सीमा से लगा हुआ है। 1820 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गाजीपुर में अफीम कारखाने की स्थापना की थी और यहाँ पर एक जिला एक उत्पाद में अधिसूचित उत्पाद जूट व वॉल हैंगिंग है। देखिए, एक जिला एक उत्पाद के लिए यहाँ पे क्या जाना जाता है? जूट व वॉल हैंगिंग है। एक जिला एक उत्पाद में अफीम मत टिक लगा कर चलाइएगा, जूट व वॉल हैंगिंग है। यहीं पर जो जर्नल है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। वही जो सवाल पूछा उसका आंसर आपको मिल गया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आप लोग जानते ही हैं, ये आपकी हो जाएगी मथुरा में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में मथुरा शहर में स्थित है। ये परिष्करणी दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए दिल्ली से लगभग 154 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी, वही सवाल घूम फिर कर फिर से आ गया, तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन बी। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। देखिए, एक ही सवाल है, 2017 मेंस यूपीसीएस में भी पूछा, आरओ में भी पूछा, अगले साल फिर से पूछ लिया, इसलिए इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 को की गई थी। ये चीज़ भी याद रखना क्योंकि जो योजनाएं होती हैं या कुछ भी, तो उसके बारे में मैचिंग में पूछ लिया जाता है।
उस टाइम पे करंट का विषय था तो डायरेक्ट पूछ लिया, लेकिन आप पूछ सकता है कि दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 22 सितंबर 2017 में की गई थी। अगला सवाल है व्यापार सुविधा केंद्र व क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है, तो ये हुई है वाराणसी में। व्यापार सुविधा केंद्र व क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाना जाता है, ये वाराणसी में स्थित है। वही सवाल है, पूछने का तरीका देखिए, व्यापार सुविधा केंद्र व क्राफ्ट म्यूजियम को दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से जानते हैं और ये कहाँ पर है, वाराणसी में स्थित है। कब स्थापना की गई थी, 2017 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो मैंगो के लिए फेमस है आपका लखनऊ का मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाले अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है। अगला सवाल है, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम यूपी का पूरा रूप क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे, व्याख्या ज़रूर देखा करिए। एसोचैम यूपी एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी विस्तृत रूप देखेंगे यहाँ पर एसोचैम का क्या है। द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर से देखेंगे, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर के नाम से जानते हैं, यह कारपेट सिटी, बहुत ही फेमस है भदोही। उत्तर प्रदेश के भदोही संत रविदास नगर जिले को कालीन का शहर या कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। भदोही जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए विश्व